तहक़ीक़ के अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों पर बड़ा एहसान फरमाया कि उनमें अज़मत वाला रसूल भेजा, उनमें अज़मत वाला रसूल भेजा। अगर वो तशरीफ ना लाते तो कायनात के जर्रे का वजूद ही नहीं होता। फरमाया जाता है, मुहक्किकीन व मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अगर इस दुनिया में आका तशरीफ न लाते, ना इस्लाम होता, ना कुरान होता, ना ईमान होता, कायनात के जर्रे का वजूद नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, लौला का लमा अज़हरतु रबूबिय्या, ए महबूब अगर आप नहीं होते तो मैं अपने रब होने को भी ज़ाहिर नहीं फरमाता। और फरमाया जाता है कि अगर ए महबूब आप ना होते तो मैं सूरज नहीं बनाता, मैं चांद नहीं बनाता, मैं दिन नहीं बनाता, मैं रात नहीं बनाता, बल्कि कायनात के जर्रे को वजूद ही नहीं बख्शता अगर आप नहीं होते। अगर आप नहीं होते तो मैं कायनात के जर्रे को वजूद ही नहीं बख्शता। और फरमाया जाता है कि आका की मीलाद पर अगर कोई शख्स खुशी मनाए, कोई शख्स चाहे अपना हो या पराया हो, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, अगर मुसलमान बनाए तो और ज्यादा सवाब है, उसे और ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर गैर मुस्लिम भी बनाए तो उसे भी कुछ ना कुछ मिला है। मैं आपको बताता हूँ, हुजूर का सगा चचा अबू लहब है। जब आपकी विलादत हुई, जब किसी ने बताया कि तुम्हारे घर तुम्हारे भाई अब्दुल्ला के यहाँ पर फर्जंद तशरीफ लाए हैं, तो आपके चचा ने खुशी में आकर जो एक आपकी बांदी थी उसे आज़ाद कर दिया कि जा, मैंने अपने मोहम्मद भतीजे की पैदाइश पर तुम्हें आज़ाद कर दिया है। हजरत मोहतरम हजरत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मीलाद पर यह आज़ाद किया। लेकिन जब उसका इंतकाल हो गया, जो गद्दार रसूल था, दुश्मन रसूल था, उसकी मिसाल और बताता हूँ कि एक मरतबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब तमाम मक्का के लोगों को, कुफ्फार मक्का को एक पहाड़ी के करीब जमा किया था। जमा करने के बाद फरमाया कि ये बताओ ए मक्का वालों, तुम मुझे कैसे समझते हो? तो तमाम ने अर्ज की कि आपको हम सच्चा जानते हैं, आपको हम अमीन जानते हैं। तुम मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे से एक लश्कर आ रहा है जो तुम पर हमला करने वाला है, तो तमाम ने एक ज़बान कहा था, एक आवाज़ कहा था कि हम यकीन कर लेंगे, क्योंकि हमने आपको कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा है। हजरत मोहतरम मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी तुफ्लिहु रसूलल्लाह, कहो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मैं अल्लाह तबारक व तआला का रसूल हूँ। तो जब तमाम ने ये सुना तो भाग गए, ओ मोहम्मद इसलिए आपने बुलाया था। लेकिन सब भागे, लेकिन अबू लहब का भागने का अंदाज निराला था और उसने क्या कहा कि मोहम्मद तुमने इसलिए हमें यहाँ जमा किया था, जिस उंगली से तुमने इशारा किया है वो तुम्हारी उंगली टूट जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को ये पसंद नहीं था कि अपने महबूब की तौहीन कराए, अपने उसके महबूब कोई बुरा कहे। उसने तो एक उंगली की बात कही थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, तब्बत यदा अबी लहब, ए अबू लहब तू मेरे हबीब की एक उंगली की बात करता है, तेरे दोनों हाथ टूट जाए। वो तब वो टूट गए और वो अपने माल और असबाब से बेनियाज हो गया। और उसकी बीवी थी जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मक्कातुल मुकर्रमा के सहन में, खाना काबा के सहन में पत्थर लिए हुए ढूंढ रही थी कि मोहम्मद हमारी बुराई करते हैं, हमारे दीन की बुराई करते हैं, मैं उनके पत्थर मारूंगी। लेकिन आका उसे नजर नहीं आए, आका उसको नजर नहीं आए। हजरत मोहतरम इतना बड़ा यह आपका दुश्मन था, लेकिन इसने भी खुशी मनाई है आका के मिलाद पर, तो इसे भी क्या मिला है? जब इसका इंतकाल हो गया, मरने के बाद किसी ने इसको ख्वाब में देखा, मालूम किया ए अबू लहब तुम किस हाल में हो? कहा कि तुमसे जुदा होने के बाद बहुत सख्त हाल में हूँ, बहुत सख्त अजाब में गिरफ्तार हूँ। लेकिन एक दिन मुझ पर ऐसा आता है कि मुझ पर मेरे अजाब को कम कर दिया जाता है, मुझसे अजाब को हटा दिया जाता है और मेरी उंगली से कुछ पीने को मिल जाता है।
तो बताया जाता है, बयान किया जाता है कि वो वही दिन है कि जिस दिन मेरे आका की विलादत हुई थी। मेरे आका की विलादत पीर के दिन हुई थी, तो पीर के दिन उसके अजाब को कम कर दिया जाता है और उसकी उंगली से पीने को मिल जाता है। उस उंगली के इशारे से उसने अपनी बांदी को आज़ाद किया था। हजरात मोहतरम, ये पक्का काफिर है, दुश्मन रसूल है, लेकिन इसने खुशी मनाई है तो इसके अजाब में कमी कर दी गई है। और फरमाया जाता है, अल्लामा इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उन्होंने 2 किताबें लिखी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीलाद पर। एक में वो बयान फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स मेरे आका के मीलाद की खुशी मनाए, पैदाइश पर खुशी मनाए, तो वो खुशी मनाना उसके लिए जहन्नम की आग से पर्दा बन जाता है, पर्दा बन जाता है। और अगर कोई मेरे आका के मीलाद पर 1 दिरहम खर्च करे, 1 दिरहम, तो उसको 10 दिरहम खर्च करने का सवाब मिलता है। लेकिन आज हम कैसे मुसलमान हैं, आज लोग हमसे कहते हैं कि ये लाइटें कुरान में कहाँ हैं, ये लाइटें किसी साहबी ने लगाई। कहते हैं कि ये लाइटें या झंडे या ये तरह तरह के डेकोरेशन या माइक पे ऐसे जुलूस सहाबा किराम ने निकाले। मैं उनसे मालूम करता हूँ, क्या उस वक्त तुम्हारे बाप अबू जहल ने ये लाइटों की दुकान खोल रखी या ये माइक लगा रखे थे? उस दौर में ना माइक था, ना लाइटें थी, ना ये डेकोरेशन थे। ये कहां से आए? कुछ लोग सवाल करते हैं, क्या किसी साहबी ने लाइटें लगाई, क्या किसी साहबी ने जुलूस निकाला, क्या किसी साहबी ने ऐसे माइक बजाए? मैं उनसे मालूम करता हूँ, क्या उनके बाप अबू जहल ने ये लाइटों की दुकान खोल रखी थी, ये माइकों की दुकानें खोल रखी थी, या तरह तरह की सजावटें लगा रखी थी? याद रखो, हजरत आमीना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरे नबी की विलादत का वक्त करीब आया तो मुझे अंबिया इकराम की जमातें आ रही थी मुबारकबाद पेश करने के लिए। तमाम नबियों के सरदार हजरत हबीब खुदा रजी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करने के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए और फरमाते हैं, ए आमीना मुबारक हो, तेरी गोद में कोई आम इंसान नहीं आ रहा है, बल्कि दोनों जहान का मालिक मुख्तार आ रहा है। ए आमीना मुबारक हो, तेरी गोद में कोई आम बशर नहीं आ रहा है, बल्कि दोनों जहान में हुकूमत करने वाला आ रहा है। हजरत मोहतरम हजरत आमीना फरमाती हैं कि मेरे नबी की विलादत के वक्त फरिश्तों की जमातें भी वहाँ पर तशरीफ़ फरमा थी, नेक बीवियों की जमातें भी तशरीफ़ फरमा थी। और वहाँ पर जब मेरे नबी की विलादत का वक्त करीब था तो फरिश्ते खुशी मना रहे थे, दुरूद व सलाम पढ़ रहे थे। हजरत मोहतरम, और फरमाया जाता है कि एक शख्स ऐसा भी था जो बहुत ज़्यादा परेशान था, जो बहुत ज़्यादा हैरान था, बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत उसके पेट में दर्द हो रहा था। वो कोई और नहीं था, वो इब्लीस था। ये इसका बैकग्राउंड देखिए, ये क्या है? ये जन्नत में रहता था, ये फरिश्तों का उस्ताद था। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको फरिश्तों का उस्ताद बना दिया। 6 करोड़ साल तक इसने अल्लाह की इबादत की। कितनी? 6 करोड़। कोई कर सकता है इतनी इबादत? किसी की इतनी उम्र है? नहीं। 6 करोड़ साल तक इबादत की। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया, उसमें रूह फूंक दी और अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को बहुत सारे चीज़ों के नाम सिखा दिए और अब इल्म अता फरमा दिया, तो उनकी ताज़ीम के लिए फरिश्तों को सजदा कराया और फरिश्तों ने सजदा कर लिया। लेकिन जब इसका नंबर आया, इससे कहा तू सजदा कर ले आदम को। इसने कहा मैं सजदा क्यों करूं? अना खैरुम मिन्हु, मैं आदम से बेहतर हूँ। मैं आग से हूँ, आदम खाक से हैं, और आग ज्यादा मजबूत होती है मिट्टी से, मैं क्यों सजदा करूं? इसने सजदा नहीं किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसे जन्नत से निकाल दिया। कुरान करीम में है, अबा वस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन, उसने इनकार किया, तकब्बुर किया और वो काफिरों में से हो गया। पहले काफिर नहीं था, पहले फरिश्तों का उस्ताद था, जन्नत में रहता था, लेकिन एक अल्लाह वाले की ताज़ीम ना करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने 6 करोड़ साल की इसकी इबादत फेंक कर मार दी। और जो फरिश्तों का उस्ताद था वो भी निकाल दिया, जन्नत से निकल जा, उखरुज मिनल जन्ना, तू जन्नत से निकल जा और क़ियामत तक तुझ पर लानत ही बरसती रहेगी। हजरात मोहतरम, लेकिन शैतान ने कहा था कि मैं निकल तो गया लेकिन मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया
फरमाया कि जो मेरा असल बंदा होगा तेरे बहकावे में आएगा ही नहीं, जो आ गया उसको भी और तुझको भी जहन्नम में डाल। तो हजरात बात बता रहा था कि एक अल्लाह वाले की ताजीम नहीं करने पर अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया। तो इसके पेट में दर्द हो रहा था, जब आका की विलादत होने का वक्त करीब था तो इसके पेट में दर्द हो रहा था। हाय अब क्या होगा, मेरी हुकूमत ख़त्म होने वाली है। हज़रत आमीना फरमाती हैं कि जब मेरे नबी की विलादत वक्त करीब आया तो जिब्रील 3 झंडे लाए। एक झंडा खाना काबा की छत पर लगा दिया, एक झंडा मशरिक़ में लगा दिया, एक मगरिब में लगा दिया और मेरे आका की विलादत हो गई। हज़रत आमीना फरमाती हैं कि जब मेरे नबी की विलादत हुई तो मेरे आका के विलादत की जो रोशनी फैली तो मुल्क शाम और दीगर आसपास के ममालिक में जो चरागाहें थी उनमें जो ऊँट चर रहे थे उनकी गर्दनों को उनकी रोशनी से देख लिया था। हजरत मोहतरम हजरत आमीना फरमाती हैं कि जब मेरे नबी की विलादत हुई तो औरतें कहती हैं ए आमीना तुम पूरी पूरी रात चिराग जलाती हो। हजरत आमीना फरमाती हैं ए औरतों मैं चिराग नहीं जलाती हूँ, बल्कि मेरे नबी की बरकत से मेरा कमरा रोशन रहता है, मुझे किसी चिराग की ज़रूरत नहीं है, मेरे आका तो खुद ही नूर है, सरापा नूर है। हजरत मोहतरम हजरत आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरे नबी की विलादत के बाद एक मरतबा मैं अपने बेटे को मैं अपने आंगन में लिए हुए बैठी हुई थी और उसके बाद मेरा बेटा अचानक मेरी गोद से गायब हो गया। गायब होने के बाद आवाज़ आ रही थी कि ये इमामुल अंबिया हैं, इन्हें मशरिक़ और मगरिब की सैर करा दो। और कुछ टाइम के बाद मेरे आका मेरी गोद में आ गए। और अरब का दस्तूर ये था कि वहाँ पर दाइयाँ दूध पिलाने आती थी, बच्चों को ले जाया करती थी, उन्हें उजरत मिला करती थी। हजरत मोहतरम हलीमा सादिया भी उन्हीं दाइयों में थी और आपकी ऊँटनी बीमार थी और ऊँटनी बीमार होने की वजह से आप और दाइयों से पीछे रह गई और दाइयाँ मालदारों के बच्चे ले गई। एक बच्चा बचा है ना जिसके बाप है, गरीब है। हजरत मोहतरम मशवरा करती हैं, मशवरा करने के बाद कहा कि वो गरीब है कोई बात नहीं है, लेकिन इससे हमें ना छोड़े, बड़ी बरकत वाला बच्चा है, बड़ी अजमत वाला बच्चा है, बड़े हुस्न जमाल वाला बच्चा है। हुजूर की रिजाई बहन हजरत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने भी लोग आएंगे इतना कोई ना बच्चा पैदा हुआ खूबसूरत ना ही क़यामत तक होगा जितने मेरे आका खूबसूरत थे। हजरत मोहतरम मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हलीमा सादिया ले लेती हैं और हजरत आमीना फरमाती हैं ए हलीमा सादिया मेरा बच्चा आम बच्चों की तरह नहीं है, लेकिन ये याद रखो तुम्हें कोई ज़्यादा उजरत नहीं मिलेगी, कोई माल दौलत नहीं मिलेगा। हजरत मोहतरम हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे आका को अपनी ऊँटनी पर सवार कर लेती हैं। जैसे ही सवार करती हैं तो आपकी ऊँटनी की रफ्तार बदल जाती है। हजरत मोहतरम और जो ऊँटनियाँ थीं और जो सवारियाँ थीं तमाम के तमाम पीछे रह गई हैं। और पीछे रहने के बाद हलीमा सादिया से और दाइया कहती हैं कि हलीमा सादिया क्या मक्का में तुमने सवार बदल दिया है, क्या मक्का में तुमने सवारी बदल दी है? हलीमा सादिया फरमाती हैं ए और तो मैंने सवारी नहीं बदली है बल्कि सवार बदल दिया है। पहले सवार में मोहम्मद अरबी सवार हो गए हैं, ये इनके सवार होने की बरकत है कि बीमार ऊँटनी में भी अजब जान पड़ गई। हजरत मोहतरम मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उन पहाड़ियों से गुजर रहे थे तो जानवर रास्ता दे रहे हैं कि इमामुल अंबिया है रास्ता दे दो, ये तमाम नबियों के सरदार आए हैं रास्ता दे दो। और तमाम की तमाम वादी हरी भरी हो गई हैं, तमाम की तमाम महकने लगी हैं। हजरत मोहतरम हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर पर मेरे आका को लेकर पहुँचती हैं। पहुँचने के बाद जब वहाँ पर तांता लग गया है और कोई बीमार आता अगर आपका हाथ रख दिया तो शिफा याब हो जाता, अगर कोई किसी भी तरह का मरीज होता आपके पैर का धोवन दे दिया था शिफायाब हो जाता। हजरत मोहतरम हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा मेरे आका अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं और 14वीं का चांद चमक रहा था। हजरत मोहतरम मेरे आका मैं चांद को देखती हूँ, कभी आसमान का चांद बाएं जा रहा था, कभी चांद दाएं जा रहा था, कभी पूरब जा रहा था, कभी पश्चिम जा रहा था। हजरत मोहतरम लेकिन जब मैंने आका की उंगली की तरफ इशारा किया तो मोहम्मद की उंगली जिस तरफ घूम रही थी आसमान का चांद उसी तरफ घूम रहा था। हजरत मोहतरम इसी को
आला हजरत इसी के मंजर कशी करते हैं कि चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े हो गए और बड़े हुए और बड़े हुए, चलने के करीब हो गए। जब चलने करीब हो गए, हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मेरे आका फरमाते हैं कि अम्मी जान, मैं भी जंगल जाना चाहता हूँ, मैं भी जंगल जाना चाहता हूँ। तो हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैं हुक्म तो नहीं दे सकती, लेकिन आपकी अगर मर्जी है जा सकते हैं। तो हजरात, हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इजाज़त दे दी। मेरे आका जंगल तशरीफ़ ले गए। जंगल तशरीफ़ ले जाने के बाद आप जाते रहे बराबर। जंगल के जानवर आपका दीदार करते हैं और आपके दीदार से मुशर्रफ हो जाते हैं। लेकिन आपको मौसमी बुखार हो गया। मौसमी बुखार होने के बाद 3 दिन तक आप जंगल नहीं गए। तो जंगल के जानवरों ने मशवरा किया कि आका का दीदार हुए 3 रोज़ हो गए हैं, कोई ऐसा मशवरा किया जाए, कोई ऐसा काम किया जाए कि आका का दीदार हो जाए। हजरात मोहतरम, तमाम जंगल के जानवरों ने मशवरा करके हलीमा सादिया की जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी थी उसे पकड़ लिया और जंगल की तरफ ले गए। हलीमा सादिया के बेटे भागे हुए आते हैं। अम्मी जान गजब हो गया कि बेटा क्या हुआ कि हमारी जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी थी उसे जंगल का शेर ले गया है। हलीमा सादिया ताज्जुब करने लगती हैं, हैरत में पड़ जाती हैं। मेरे आका अपनी वालिदा का चेहरा देखते हैं, ये रज़ाई वालिदा हैं, दूध पिलाने वाली माँ हैं। हजरात मोहतरम, जब आपका चेहरा देखते हैं तो आपने फरमाया, ए अम्मी जान क्या हो गया, कैसे ताज्जुब में हो, कैसे हैरत में हो। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मोहम्मद अरबी, मुझे गम किसी चीज़ का नहीं है, मुझे ताज्जुब तो ये है कि जब से आप यहाँ पर आए हो तो बकरी और शेर एक जगह चढ़ते हुए नजर आते हैं। ना ही तो शेर बकरी को कुछ कहता है, ना ही बकरी शेर से डरती है। हजरात मोहतरम, आगे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि और क्या, कि इसमें कोई ना कोई राज है, चलो जंगल चलते हैं, देखते हैं कौन हमारी बकरी को ले गया है। मेरे आका तशरीफ़ ले जा रहे हैं और तशरीफ़ ले जाने के बाद वहाँ पर मेरे आका तशरीफ़ फरमा है और तशरीफ़ फरमा होकर एक पहाड़ी पर पहुँचकर आपने ऐलान फरमाया, या अबल हारिस, ए जंगल के जानवरों। तो हजरात मोहतरम, तमाम के तमाम आका की आवाज़ सुनकर भागे हुए आ रहे हैं, चलो मोहम्मद अरबी आ गए हैं, दीदार हो जाएगा। हजरात मोहतरम, तमाम जानवर आ रहे हैं, लेकिन एक बूढ़ा शेर भी आ रहा था जो आपकी बकरी का कान पकड़े हुए लेकर आ रहा था। हजरात मोहतरम, आका की बारगाह में वो शेर आ गया। आने के बाद उस शेर ने कहा कि या रसूल अल्लाह, गुस्ताखी माफ़ करना। मेरे आका ने फरमाया, हमारी बकरी को क्यों ले गए थे, क्यों पकड़ा तुमने? कि या रसूल अल्लाह, गुस्ताखी माफ़ करना, हमने इसे तकलीफ पहुँचाने की नीयत से नहीं पकड़ा था, हमने इसका शिकार करने की नीयत से नहीं पकड़ा था, बल्कि हमने इसलिए पकड़ा था, आपका दीदार हुए 3 रोज हो गए हैं कि छुड़ाने तो आप ही आएंगे, आपका दीदार हो जाएगा इस बहाने से। हजरात मोहतरम, जब आका आ गए और आका जानवरों की बोलियां भी समझ रहे हैं, आका चरिंदो परिंदे की बोलियां भी समझ रहे हैं, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने 7 लाख ज़बानों का इल्म अता फरमाया था, 7 लाख का आदम अलैहिस्सलाम को, और मेरे आका को इससे भी ज्यादा अता फरमाया, इससे भी ज्यादा। और दुनिया में तकरीबन 30,000 ज़बानें बोल जा रही हैं, बस तकरीबन 30,000 ज़बानें कम बेश। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा जब हलीमा सादिया की बकरियां कटघड़े से आगे खड़ी हो गई, मोहम्मद अरबी पीछे थे, तो बकरियां नहीं चलती हैं, बकरियां नहीं चलती हैं। हलीमा सादिया और आपके बेटे देखने लगे, फिर सोचा कि मोहम्मद अरबी को आगे कर दो, बकरियों को पीछे कर दो। तो जब ऐसे किया तो बकरियां चलने लगती हैं। मोहम्मद अरबी आगे हो गए हैं, बकरियां पीछे हो गई हैं। ये जानवर हैं, आका का इज्जत और तौकीर का मकाम समझ रहे हैं कि मेरे आका का मकाम क्या है, मेरे आका की इज्जत क्या है। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे आका से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे आका की ताज़ीम को नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं। लेकिन याद रखो, अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मर्तबा मेरे आका का है, और अल्लाह तबारक व तआला को
अपने नबी की जर्रा बराबर भी तौहीन पसंद नहीं है, तौहीन जी जर्रा बराबर भी। लेकिन आज हम देखते हैं कि अगर हमारा कोई रिश्तेदार भी है, कोई और भाई भी है, अगर कुछ बुरा भला कह दे तो कोई जू ना रहेंगे। बहुत सारी गुस्ताखियां हैं। उलमा अहले सुन्नत के जो इख्तिलाफ है, ना जमीन का है, ना पैसे का है, ना डोले मेंढे का है, बल्कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो गुस्ताखियां की हैं इनका इख्तिलाफ है। और याद रखो, सबसे अहम है ये भी याद रखो, इंसान जो आका की शान में गुस्ताखी करेगा वो नमाजी भी हो सकता है, हाजी भी हो सकता है, हाफिज भी हो सकता है, मौलवी भी हो सकता है, मुफ्ती भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन मोमिन नहीं हो सकता। मोमिन नहीं होने का है वो। और जब मोमिन नहीं होगा जन्नत में नहीं जाएगा, चाहे पूरा अपना माल लुटा दे, चाहे अपनी जमीन जायदाद लुटा दे, चाहे अपनी हस्ती फना कर दे, जब तक ईमान नहीं है जन्नत में नहीं जाएगा। लेकिन अगर राय के दाने के बराबर भी या रेत के जर्रात जो होते हैं, रेत के जर्रात जो रेत में चांदी से नजर आते हैं जर्रात, अगर इसके बराबर ईमान होगा सजा काट कर जन्नत में जाएगा। लेकिन अगर ईमान नहीं है तो जन्नत में नहीं जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर कोई गुस्ताखी करे और वहां के मुसलमान उसका जवाब ना दे तो फरमाया जाता है कि ऐसे समझ लो जैसे कि तमाम के तमाम मर गए। अगर आका की शान में कहीं तौहीन हो, कहीं गुस्ताखी हो और वो उसका जवाब ना दे, दिफा ना करे, तो ये समझो जैसे कि वो मर गए। आज हमारी जूनियर रेंगती है। एक आखिरी बात, मौलवी अशरफ अली थानवी अपनी किताब में लिखते हैं कि अल्लाह तबारक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी नेमत और फजल है। और जो कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फजल कहा है, रहमत कहा है, इससे मुराद आका अलैहिस्सलाम है। और उनके मिलाद मनाने की खुशी अल्लाह तबारक व तआला दे रहा है, अल्लाह तबारक व तआला दे रहा है। इनके अकाबिर क्या कह रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि हम जो हमारा मुल्क आज़ाद होता है उसमें भी शामिल होते हैं, हमारे यहाँ पर कोई और प्रोग्राम हो उसमें भी शामिल होते हैं, लेकिन नबी के मिलाद पर हमारे परेशानी हो जाती है। आज पूरी दुनिया में ये मिलाद मनाया जा रहा है। दुबई के अंदर अब तक ये राष्ट्रीय त्योहार घोषित नहीं था, लेकिन अभी कल या परसों उसने भी इसे राष्ट्रीय त्योहार घोषित कर दिया। सुभान अल्लाह। तो हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद मनाना चाहिए, इसमें शिरकत करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में जगह जगह मिलाद मनाया, जगह जगह जहां आपकी मिलाद का जिक्र है वहां मिलाद है। मिलाद के माना है खुशी के, किसी की पैदाइश की खुशी करना। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी दुनिया से बढ़कर हैं। लेकिन ये भी याद रखो, हम मोहम्मद अरबी खुदा भी नहीं मानते। ये अकल वालों मैं मानता हूँ मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, लेकिन दिलों में ये नक्श कर लो वो खुदा से जुदा भी नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहो, मुसलमान नहीं होगे। कलमा पूरा नहीं होगा जब तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहोगे, ईमान में दाखिल नहीं होने के। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जो भी बयान हुआ इसमें जिस तरह भी अगलात हो इनको अपने रहम करम से मुआफ़ फरमाए, सही को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस पर सुन्नत से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।